हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 33 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 34 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 33 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में है वो आपको टेस्ट जरूर देना है। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में दोस्तों 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित है वो प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन ऋग्वेदिक कालीन अंतरिक्ष के देवता नहीं थे? बताइए, निम्न में से कौन ऋग्वेदिक कालीन अंतरिक्ष के देवता नहीं थे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इंद्र थे, पर्जन्य थे, मरुत थे, लेकिन अश्विन नहीं थे। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अश्विन। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। बताइए, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है वह किला कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है नाहरगढ़ का किला। कौन सा? नाहरगढ़ का किला। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? बताइए, किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए फड़, परचित्र और पिछवाई, इन तीनों का चित्रण है वो कपड़े पर किया जाता है, लेकिन पाने ये दोस्तों कागज पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। बताइए, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो वो कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भिथोड़ा और चेलावास का युद्ध हुआ था ना 8 सितंबर को और एक 18 सितंबर को, ठीक है। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, जाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित है? जाड़शाही सिक्के कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जयपुर के सिक्के थे, ये जयपुर राज्य के सिक्के थे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुकाम, तलवा, बीकानेर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुकाम, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, तो वो कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्जुन लाल सेठी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान में वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर एवं चूरू। बीकानेर एवं चूरू, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर एवं चूरू। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान है। जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वह स्थान है, तो वे स्थान कौन से हैं? तो वे हैं दोस्तों कापुड़ी, जालिफा एवं बरसिंहसर। कापुड़ी, जालिफा एवं बरसिंहसर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है सही है? कौन सा इसमें सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए एक तरफ पशु मेला है, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन है वो दोस्तों तिलवाड़ा में किया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो गलत दे रखे हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एक तरफ है सहायक नदी दे रखी है और दूसरी तरफ नदी दे रखी है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी सहायक नदी, किसकी सहायक नदी बिल्कुल सही दे रखी है यहाँ पे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कोठारी नदी लूणी गलत हो जाएगा, कोठारी बनास की सहायक नदी है। सुकड़ी बनास ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सुकड़ी लूणी नदी की सहायक नदी है। जाखम माही बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अब्रक। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अब्रक। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है वो कौन सी है दोस्तों, इनमें से बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है चंबल परियोजना पे है, राणा प्रताप सागर, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल परियोजना। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो दोस्तों दक्षिण के जिले, राजस्थान के दक्षिण के जिले, वहीं पर सागवान होता है। राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा एवं उदयपुर, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, बताना है कूट के माध्यम से कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य के पतन पश्चात थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना हुई थी। हर्षवर्धन इस वंश का प्रतापी शासक था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सही है। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मेहरगढ़। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेहरगढ़। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश है वो कहां पर दिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, श्रावस्ती में दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने दोस्तों रजत यानी कि चांदी की मुद्राओं का प्रचलन है वो किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जात एवं सवार पद है ये प्रदान किए जाते हैं। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, बिल्कुल सही है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें सारे के सारे कथन है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये जैसे कि मुगल मनसबदारी का ये प्रश्न आया, ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये राजपूत मुगल संबंध एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जो कि रिट लेवल 2 एसएसटी के सिलेबस के अनुसार आपको वहां सारे के सारे फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि रिट भारतीय इतिहास, रिट राजस्थानी इतिहास, रिट पॉलिटिकल साइंस, इस नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाके क्लासेस जरूर देखें। रिट विश्व का भूगोल के नाम से भी आपको वहां क्लास देखने को मिलेगी, तो आप आसानी से है वो उन प्रश्नों को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, और लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी वो क्लासें हैं वो जरूर देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे
110 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में स्मारक है और सूची सेकंड में निर्माता है। ठीक है, अपने को बताना है दोस्तों कौन से स्मारक के निर्माता है वो कौन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किला ए कोहना दिल्ली, किला ए कोहना स्मारक का जो निर्माता है वो दोस्तों शेरशाह सूरी है, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा के निर्माता शेरशाह सूरी है जो फतेहपुर सीकरी में है। मोती मस्जिद जो आगरा में है इसके निर्माता शाहजहां है, और मोती मस्जिद दिल्ली में है इसके निर्माता औरंगजेब है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सागर तल पर समान वायुदाब क्षेत्रों सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो वो आइसोबार कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोबार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक, ये तीनों होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। सी आर दास दोस्तों ये होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता कीजिए। तो दोस्तों सही कालानुक्रम का अपने को पता करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिप्स मिशन, दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आया था? तो दोस्तों ये मार्च 1942 में आया था, मार्च 1942 में। ठीक है, मार्च 1942। कैबिनेट मिशन प्लान ये दोस्तों सभी को पता होगा, ये मई 1946 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है ये अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था, अगस्त 1942 में। और वेवेल प्रस्ताव है ये दोस्तों जून 1945 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा क्रिप्स मिशन, फिर आएगा भारत छोड़ो, यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2 कौन से ऑप्शन में है वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दो वक्तव्य कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है वो अपने को बताना है। कथन ए देखिए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, और बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दोनों के दोनों कथन है वो यहाँ पर क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों अपने को क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि, कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यही दोस्तों एकमात्र इसमें सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केवल एक सही है, इसमें केवल एक। तो यहाँ पर इसमें सही कथन बताना था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें दोनों गलत दे रखे हैं। 116 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो दोस्तों प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों वो था स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित करना ये उद्देश्य था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, पंचायतें अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कौन सी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों को लगाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चुंगी कर, होट कर, वाहन कर, ये सभी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। 118 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों राजस्थान से बाहर रेवाड़ी में की गई थी।
हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, जैसे कि जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर में हुई थी, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेवाड़ी। 119 नंबर का प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, और कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों इसमें देखिए, भू आकारों की रचना के संबंध में, ठीक है, देखिए संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई है, बिल्कुल सही बात है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चौथा देखिए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो दोस्तों ये अपना चौथा नंबर का कथन है, वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो हिमालय की जो उत्पत्ति है, ठीक है, हिमालय की जो उत्पत्ति है ये दोस्तों भारतीय प्लेट और तिब्बती प्लेट के अभिसरण से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यूरोपीय प्लेट ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर चौथा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 3 कथन इसमें सही है। देखिए यहाँ पे क्या करना था, सही कथन बताना था, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, भारत के ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का जो योगदान है वो दोस्तों 23.7% है, ठीक है। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, सी नंबर का। और आगे देखिए, भारत में ऊर्जा का उपयोग, सॉरी, भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। अपने को बताना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ लिंगानुपात है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों वो 930 है। महाराष्ट्र का कितना है, तो 929 है। बिहार का कितना है, 918 है। राजस्थान का कितना है, 928 है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4। ये दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, 1 2 3 4। आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, माही बजाज सागर परियोजना ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चंबल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सिर्फ राजस्थान में है, इसका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पंजाब से आती है, इसका जल आता है, लेकिन ये राजस्थान में ही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पंजाब में नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार है वो दोस्तों ये खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध है। और इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो दोस्तों 700 मीटर है। कितनी है, 700 मीटर। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, खनिज समृद्ध है ये। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता जहां है, खनिज संपादन की संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहां पर है, बताइए। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, दोस्तों वो है कर्नाटक में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है कि दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है। सॉरी, कथन और कारण आर दे रखा है, ठीक है। अपने को बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कथन ए देखिए, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, बिल्कुल सही बात है। मानसून स्थायी पवन है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, मानसून अस्थायी पवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए एक सही है और यानी कि कथन ए सही है, कारण आर है वो गलत है। तो कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। कोरी निवेश का जिस पर स्थित है वह है, तो वह दोस्तों ये गुजरात के कच्छ का लिटिल रन पर स्थित है। गुजरात के कच्छ का लिटिल रन पर यह स्थित है कोरी निवेश का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पश्चिमी घाट की नदियां है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कारण आर देखिए, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किसको वर्ष 2009 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित झीलों में से किसको वर्ष 2009 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है इसमें भीमताल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीमताल। 129 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो वे है दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो वो है दोस्तों इनमें से दोस्तों शिवालिक है वो दोस्तों नवीन पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो दोस्तों इसकी स्थिति है वो क्या होगी, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगी। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों प्रमुख फसल है और सूची सेकंड में शीर्ष उत्पादक राज्य है। सूची सेकंड में शीर्ष उत्पादक राज्य है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए चावल का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और गेहूं का उत्पादक शीर्ष उत्पादक राज्य है वो है दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और मक्के का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक है। और चने का है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3-4-1-2। 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 3-4-1-2। 133 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो दोस्तों ये विचार है वो कहां से लिया गया है, ये विचार लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 134 नंबर का प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों, ठीक है। बहुत ही शानदार नंबर का प्रश्न था ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 135 नंबर का प्रश्न है, देखिए
गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल सही है, ये गणतंत्रीय अवधारणा है। ठीक है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, गणतंत्रीय अवधारणा वाली सरकार में जनता सर्वोच्च होती है। ठीक है। और यह एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो सर्वोच्च शक्ति है वो भी दोस्तों जनता में ही निहित है, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, बिल्कुल सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन गलत है। 136 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों धन विधेयक के उपबंध में इसको सम्मिलित नहीं किया गया इस विषय को, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, संसद के अधिकारियों में बताइए कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों संसद के अधिकारियों में अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा, दोस्तों ये सभी सम्मिलित है संसद के अधिकारियों में, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत हो जाएगा दोस्तों। धन विधेयक की शुरुआत है वो दोस्तों लोकसभा में होती है। ठीक है। और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों बी नंबर का गलत हो जाएगा इसमें कथन, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। 139 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय या अदालतों की सुनवाई है वो कर सकता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों अपना गलत हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो इसमें गलत दे रखा है। 141 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रभावी पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रभाव पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक विधि का एक दोष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक विधि का एक दोष नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोष नहीं है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके द्वारा कक्षा
का वातावरण उल्लासपूर्ण एवं रुचिकर हो जाता है, ये कथन दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कथन दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये पाठ्य पुस्तक विधि का है, वो दोष नहीं है, बाकी सारे दोष हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 143 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है दोस्तों अपने को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रों से सामग्री ग्रहण की जाती है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान के प्रकरण किसी एक विषय से संबंधित होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये एक विषय से संबंधित नहीं होते, जैसा कि ऊपर ऑप्शन में दिया गया है। तो ये कथन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। ठीक है, बाकी इसमें दोनों और दे रखे हैं, वो दोनों के दोनों सत्य हैं। 144 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। समस्या समाधान विधि का दोस्तों गुण है वो क्या है, तो दोस्तों इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं को भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सरकार द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने हेतु सहकार समाचार बुलेटिन प्रकाशित करती है, जो है राजस्थान में सरकार द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने हेतु सहकार समाचार बुलेटिन प्रकाशित करती है, जो है तो दोस्तों जो है मासिक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मासिक। 146 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य दोस्तों व्यवहार के उच्चतम प्रतिमानों का विकास करना, सामुदायिक जीवन के विस्तृत क्षेत्रों में रुचि का विकास करना, छात्रों के विशेष कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक हुआ। आधुनिक समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक हुआ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षण प्रबंधन में, सूचना एकत्रण में, प्रभावकारी शिक्षण में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति में कौन से कारक सहायक होते हैं। तो कौन से कारक सहायक होते हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए कक्षा का वातावरण, तकनीकी शिक्षा की कौशलता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना का निर्माण करने से क्या लाभ होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना का निर्माण करने से क्या लाभ होता है, तो दोस्तों क्या लाभ होता है, तो दोस्तों उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है, आत्मविश्वास के साथ शिक्षण क्रियाओं का निश्चित होना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त है सभी। 150 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का क्या महत्व होता है। शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का क्या महत्व होता है, तो दोस्तों वो महत्व होता है यह समस्या की पहचान तथा उसके समाधान में सहायक होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों आगे अपन बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचते रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। अब देखिए 1 से 30 तक अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में 31 से 60 तक हिंदी के और फिर 61 से 90 तक अपन संस्कृत से संबंधित प्रश्न वो पढ़ेंगे। टोटल अपने 150 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर हो जाएगा। देखिए पहला नंबर का प्रश्न है, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है, यह कथन है। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों पावलोव का। ठीक है, किसका कथन है, पावलोव का कथन है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम उपागम नहीं है। तो कौन सा अधिगम उपागम नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संरचनात्मक उपागम है, ये अधिगम उपागम नहीं है। बाकी तल उपागम, नितल उपागम और कार्य नीति उपागम, ये तीनों उपागम है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का उपागम नहीं है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का उपनाम नहीं है। बताइए, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का उपनाम नहीं है, तो कौन सा उपनाम नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर
देखिए, योजनावाद का सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत और RS सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत है ये दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के उपनाम हैं, लेकिन SR सिद्धांत है ये नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी इसमें देखिए इसमें RS सिद्धांत, ठीक है, इसमें देखिए योजनावाद सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत और SR सिद्धांत, ठीक है, SR सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत है ये दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के उपनाम है, लेकिन यहाँ पे RS सिद्धांत है ये नहीं है। तो अपना इसमें C नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। आगे देखिए, पठन एवं क्षमता अर्थात पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना क्या कहलाता है? पठन अक्षमता अर्थात पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाता है दोस्तों एलेक्सिया, एलेक्सिया कहलाता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें एलेक्सिया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से सही नहीं है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए इसमें सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखना केवल विद्यालय में ही होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, विद्यालय में नहीं सीखा जाता दोस्तों, समाज में रहकर भी सीखा जाता है, परिवार में रहकर भी सीखा जाता है। तो यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है। सीखने से संबंधित में सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा में शामिल नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या शामिल नहीं है दोस्तों? देखिए नींद, प्रेम और प्यास, ये तीनों शामिल हैं, लेकिन सहयोग शामिल नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समान नियम, परंपराएं, मूल्यों तथा सहयोग आदि का संबंध विकास के किस आयाम से है? समान नियम, परंपराएं, मूल्यों तथा सहयोग आदि का संबंध विकास के किस आयाम से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक विकास के में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विकास। आगे देखिए, विकास परिवर्तन है दोस्तों, विकास परिवर्तन है तो ये गुणात्मक है। विकास परिवर्तन क्या है? गुणात्मक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुणात्मक। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जिज्ञासा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिज्ञासा, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हरलोक के अनुसार शिष्यावस्था का समय है। हरलोक के अनुसार शिष्यावस्था का समय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जन्म से 2 सप्ताह तक। जन्म से 2 सप्ताह तक ये हरलोक के अनुसार शिष्यावस्था का समय होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों तथा योग्यताओं का विशिष्ट संगठन है, यह विचार है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों तथा योग्यताओं का विशिष्ट संगठन है, यह विचार है। तो दोस्तों ये विचार किसका है? ये विचार दोस्तों मन का है। किसका है? मन का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मन का विचार है। आगे देखिए, शेल्डन के अनुसार बताए गए व्यक्तित्व प्रकारों में शामिल नहीं है। शेल्डन के अनुसार बताए गए व्यक्तित्व प्रकारों में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए एस्टोमार्फी है, मेसोमार्फी है, एंडोमार्फी है, लेकिन क्रस्काय नहीं है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। बताइए कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है व्यक्तित्व मापन की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए IBT विधि, TAT विधि, SCT विधि, ठीक है, लेकिन साक्षात्कार विधि है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समायोजन की प्रकृति नहीं है। बताइए समायोजन की प्रकृति कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, ये समायोजन की प्रकृति है वो नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों है। समायोजन अनुरूपता की अवस्था है, समायोजन मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों है, समायोजन एक उपलब्धि व प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संज्ञात्मक दशा, यह कथन है।
संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं के तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक स्वेगात्मक दशा। यह कथन है तो दोस्तों ये कथन है किसका, तो ये डगल्स व हॉलैंड का कथन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है। मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है अपना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपने आप से स्थानापन्न का सिद्धांत है। अपने आप से स्थानापन्न का सिद्धांत है, आत्मस्वीकृति का सिद्धांत, विकास को संतुलित करने का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी है। यह मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बुद्धि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है, यह कथन किसका है। बुद्धि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है, यह कथन किसका है, यह कथन है दोस्तों काल्विन का कथन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, काल्विन का कथन है। आगे देखिए स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत में तीसरा खंड 1911 ईस्वी में जोड़ा गया, उसका नाम है। स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत में तीसरा खंड 1911 ईस्वी में जोड़ा गया, उसका नाम है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है सामूहिक खंड। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सामूहिक खंड। आगे देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक नहीं, व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक नहीं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है और इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि देखिए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है, बिल्कुल सही है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकसित करना असंभव है, बिल्कुल सही है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न इसमें देखिए सव प्रत्यय निर्माण में सहायक होती है, सव प्रत्यय निर्माण में सहायक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अभिसमता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिसमता, ठीक है। आगे देखिए अंधे बालकों को शिक्षण करवाने की पद्धति है, अंधे बालकों को शिक्षण करवाने की पद्धति है तो वो कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रेल लिपि। कौन सी, ब्रेल लिपि। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रेल लिपि। आगे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है तो वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहला ऑप्शन में देखिए नवीन ज्ञान की खोज, नवीन ज्ञान की खोज, बिल्कुल सही है दोस्तों ये, ठीक है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये भी बिल्कुल सही है। शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। देखिए कूट भाषा में अपने को चयन करना था, तीनों ही कथन इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 तीनों इसमें क्या है, बिल्कुल सही। आगे देखिए बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस स्थान पर ध्यान नहीं दिया गया है। दोस्तों देखिए इसमें बाकी सभी पर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था पर इसमें ध्यान है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखिए मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह परिभाषा किसकी है। मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा है दोस्तों राइस स्टोन की परिभाषा है, ये राइस स्टोन की। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राइस स्टोन की परिभाषा है। आगे देखिए उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग प्रमुख रूप से होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग प्रमुख रूप से होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है छात्रों के मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। आगे देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधि नहीं है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सामूहिक विधि द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, ये सभी हैं ये एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधियां है। लेकिन यहाँ पे मिश्रित विधि द्वारा नहीं सीखना ये नहीं है। इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए
अधिगम स्थानांतरण के मूल्य अभिज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक है। अधिगम स्थानांतरण के मूल्य अभिज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रिगर और वेगले। रिगर और वेगले राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 70 से कम बुद्धि लब्धि होती है, वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपन ने सामाजिक अध्ययन के 60, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 यानी कि टोटल 90 प्रश्न कर लिए हैं। अब अपन दोस्तों यहाँ पे भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में 30 प्रश्न संस्कृत के पढ़ेंगे। टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे और कंप्लीट मॉडल पेपर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, अपन गद्यांश से वो नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, जिसका संबंध आत्मा एवं परमात्मा से हो, वाक्यांश में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए, जिसका संबंध आत्मा एवं परमात्मा से हो दोस्तों किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में अंदर। बताइए किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस वाक्य के अंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए ये होता है उद्धरण चिन्ह, जब ये लगा हुआ है ना शुरू में जिसका से पहले और हो के बाद में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अद्भुत शब्द का अर्थ है। अद्भुत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनोखा। ठीक है, यानी कि वह अद्भुत है, अनोखा है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दोस्तों कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है? तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, आहुति। ठीक है, आहुति। देखिए यहाँ पर ये गलत दे रखा है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। आगे देखिए लड़कियों शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा दोस्तों, लड़कियों शब्द का जो पुल्लिंग रूप होगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या? तो ये हो जाएगा लड़के। क्या हो जाएगा? लड़के। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, वाक्य में प्रयुक्त छोड़ेगी शब्द का भूतकाल शब्द होगा। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, वाक्य में प्रयुक्त छोड़ेगी शब्द का भूतकालीन शब्द होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छोड़ा। छोड़ा है ये दोस्तों भूतकालीन शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, छोड़ा। आगे देखिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था 36 से 40 तक, और यहाँ पर गद्यांश अपन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों अशुद्ध शब्द यहाँ पर देखिए सदुपदेश, प्रत्युष, अकिंचन, ये तीनों शुद्ध शब्द है। यहाँ पर तदोपरांत दोस्तों, तदोपरांत नहीं होता, यहाँ पे तदु होता है। क्या होता है? तदुपरांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अनंत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनंत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुपसर्ग है दोस्तों, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अधोपतन में संधि है। अधोपतन में कौन सी संधि है? इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है, अधः प्लस पतन, विसर्ग संधि है इसमें, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों कानन। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कानन है ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता, वाक्य में सर्वप्रथम शब्द है। उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता, वाक्य में सर्वप्रथम शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई और उनमें। कोई और उनमें, इनके अंदर दोस्तों ए और बी दोनों सही है। ठीक है, कोई और उनमें ये दोस्तों सर्वप्रथम शब्द हैं इसमें, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है, तो दोस्तों इसका भावार्थ हो जाएगा देखिए मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे से रहते हैं। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे से रहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर प्रश्न है काला मुंह होना का अर्थ है। काला मुंह होना यानी कि दोस्तों बदनाम होना, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बदनाम होना। आगे देखिए कौन सा मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैंने सुना है कि सरोज ने विवाह कर लिया है। मैंने सुना है कि सरोज ने विवाह कर लिया है, ये मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है।
मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्रिया विशेषण पदबंध है। ये क्रिया विशेषण पदबंध है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध है ये। आगे देखिए, कहानी का मूल तत्व क्या है? कहानी का मूल तत्व क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए कथावस्तु, शैली, पात्र एवं चरित्र, ये सभी क्या हैं? ये दोस्तों कहानी के मूल तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण में सौंदर्य तत्व होते हैं। शिक्षण में सौंदर्य तत्व होते हैं तो दोस्तों ध्वनि सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, तो ये सभी सौंदर्य के तत्व होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर है 47 नंबर का प्रश्न है, कविता शिक्षण से भावना का विकास होता है। कविता शिक्षण से भावना का विकास होता है। इस देखिए, सुंदरम शिवम सत्यम, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, इससे कविता शिक्षण से भावना का विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? तो वो है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल का सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है। व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों तुलना विधि, समीक्षा विधि, व्यास विधि, ये तीनों दोस्तों व्याख्यान विधि के मुख्य प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें सत्य असत्य का सिद्धांत है। सत्य असत्य का सिद्धांत है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मौन पठन का महत्व नहीं है नाटक शिक्षण में। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? कौन सा मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दीपावली पर लेख है। दीपावली पर लेख है, ये मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है। ठीक है, ये लिखित का है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कविता वाचन का प्रकार कौन सा है? बताइए, कविता वाचन प्रकार है कौन सा है? यहाँ पर देखिए, सस्वर वाचन, रागायुक्त वाचन, भावानुसार वाचन, ये सभी हैं, ये कविता वाचन के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये दोनों कहानी शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें खंड काव्य विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंड काव्य विधि। 58 नंबर प्रश्न है, कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, रूपरेखा विधि, परामर्श विधि और निर्देशन विधि, ये तीनों रचना विधि की विधियां हैं। यहाँ पर भाष्य विधि नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, चयन का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल सूत्रों का सिद्धांत है, ये तीनों सिद्धांत है दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षक सहायक सामग्री का या के लाभ हैं? शिक्षक सहायक सामग्री का या के लाभ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर इससे पाठ अधिक सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाता है, बिल्कुल सही है।
इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, बिल्कुल सही है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृत से संबंधित प्रश्न है, अब मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। मुझे संस्कृत कम आती है तो स्क्रीन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 61 से 65 प्रश्न तक अपने को यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन ने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट चल रहे हैं अपन संस्कृत में। देखिए विकसित देशियों इतस्य पदे कै संधि, बताइए। विकसित देशियों, बताइए इस पद के अंदर कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पर्धा इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें दोस्तों स्वस्थता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, स्वस्थता। आगे देखिए, इसमें देश अप्रेण देश ने सह निर्मलेन हृदयन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात उचित संख्यावाची पदम चिनुत। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों एक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक है, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञान विज्ञानियों समस्त पदे कै समास है। ज्ञान विज्ञानियों समस्त पदे कै समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें द्वंद्व समास है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास है। आगे देखिए, यहाँ पे मध्याह्ने वादने, बताइए दोस्तों। यहाँ पर अपने को बताना है कि ये समय, इसको संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे, ठीक है। 1:30 बजे हैं तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, मध्याह्ने सार्ध एक वादने, ठीक है। सार्ध एक वादने राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि 1:30। आगे देखिए, यहाँ पे 66 से लेकर 70 तक अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, प्रिय मंडना पदे कै समास है। प्रिय मंडना पदे कै समास है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें अस्मिन पद्यांश से को अलंकार है, बताइए अस्मिन पद्यांश से को अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार था उसमें पद्यांश में। सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है समासोक्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर्वेरनु ज्ञायताम पदे संधिरस्ति, बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है ऋत्व विसर्ग, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग। आगे देखिए, पातुम पदे प्रत्यवर्तते, पातुम पदे प्रत्यवर्तते, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें तुमुन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तुमुन। आगे देखिए, शकुंतला पदे लिंगम अस्ति, शकुंतला पदे लिंगम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा, वो है स्त्रीलिंगम, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण से किम मुख्योद्देश्यों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें छात्राणाम कौशल विकास है, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा तावत अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तिकरण से सर्वश्रेष्ठ माध्यम अस्ति, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा विनिमय, या आ जाएगा दोस्तों इसमें विनिमय है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है समस्यानाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारणार्थम। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षणे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम एतद निर्वायत तच, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए विश्वसनीय एवं योग्यम वस्तुनिष्ठम एवं विमर्शात्मकम सर्वतोमुखम एवं व्यवहारपरकम, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त है सर्वमपि, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सृजनात्मकता, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सृजनात्मकता। आगे देखिए, भाषा तावत एतस्य अभिव्यक्ति
स्वाभिप्राय प्रकटनाय सर्वोत्तम भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आदान प्रदान विनिमय से। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय बाले निम्नलिखितेषु किम अध्येत्वम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें का अपि सर्वे। ठीक है, मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा एवं आंग्लम मातृभाषा। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा का अपि सर्वे। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षण दृश्य सर्वे सामग्री एदर्थम उपयुक्ता भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारणार्थम। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे एक समावेशी कक्षायाम छात्रा अस्मिन अधिक परमादान आचरन्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों लेखने भाषणे पठने। राइट आंसर हो जाएगा सर्वे सपी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समावान इत्यत्र कै प्रत्यय, समावान इत्यत्र कै प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मतु प्रत्यय। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कक्षाया छात्राणां कते कविता वाचन से प्रमुख है प्रयोजनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कविता प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डिसलेक्सिया एक भाषागत विकार है, यह प्रभावती, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लिखित भाषा बोधनम, लिखित भाषा बोधम। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्यालय यथार्थया आंग्ल भाषाया शिक्षणार्थ महत्वपूर्ण अंगम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों भाषाया प्रयोगार्थम अवसर है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षाया मिश्रित योग्यता समूह है स एवं यत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे मंदगति शिक्षार्थी ने उच्च उपलब्धि पात्रा च मिलित्वा पठंती। राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कति उच्चारण स्थानानी, कति उच्चारण स्थानानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, योगी को संसार तिनके के समान है, इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, योगी को संसार तिनके के समान है, इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें निह स्प्रय तृणम जगत है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यूयम ग्राम गच्छत अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों युष्माभि ग्रामे गम्यते। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षाया त्रीणी बालका संति, कक्षाया त्रीणी बालका संति, राइट आंसर हो जाएगा त्रय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, कथे किम न करोति पुसाम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों देखिए सत्संगति। ठीक है, कथ्यते किम न करोति पुसाम, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया तो वो जरूर देवें, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।